अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गज़ा से हमास ने एक छोटा सा हमला किया था इसराइल पर और अब 2 माह होने वाले हैं इसराइल गज़ा पर बम बरसाए जा रहा है। तो क्या आपके जहन में क्या ये आया कि यमन ने अभी हाल ही में 2 इसराइली कमर्शियल जहाज़ों और अमेरिका और एक बरतानिया के जहाज़ पर भी हमला किया है, तो अभी तक यमन पर हमला क्यों नहीं किया गया इसराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से, जबकि अमेरिका का ड्रोन भी हूसी बागियों ने गिराया था। तो आखिर क्या वजह है कि यमन की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा, यमन के हूसी बागियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा? देखें दोस्तों, इसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि अगर गलती से मगरिब यमन के इन इलाकों पर हमला कर देता है जहाँ पर हूसियों का कंट्रोल है या इनकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर हमले हो जाते हैं, तो फिर हूसी इनके इत्तेहादी सऊदी अरब पर भी हमले शुरू कर देंगे और इससे दुनिया में तेल की जो पैदावार है वो रुक सकती है, तेल की कीमतें आसमानों को छू सकती हैं और अभी यूरोप ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि रूस से सस्ता तेल और गैस इन्होंने लेना बंद कर दी है और महंगा तेल जो है वो ले रहा है यूरोप अरबों से। और अगर सऊदी अरब में प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचता है तो फिर इससे महंगा तेल मार्केट से लेना पड़ेगा, जो अब इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अभी यमन को छेड़ने की गलती नहीं कर सकता यूरोप, इसलिए हूसी बागियों को भी अभी नहीं छेड़ा जा रहा, क्योंकि इससे फिर सऊदी अरब पर वो हमले कर सकते हैं। और इससे पहले एक हमला सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हूसी बागी कर चुके हैं और इस हमले से सऊदी अरब में तेल की पैदावार रुक गई थी, जिससे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो एकदम से आसमान को छूने लगी थी। दूसरा दोस्तों ये है कि अमेरिका ने यमन को भी एक प्रेशर के तौर पर रखा हुआ है, ताकि यमन से सऊदी अरब को डराया जाए कि देखो हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें यमन से बचा कर रखेंगे, नहीं तो तुम यमन से नहीं बच सकोगे। तो जब भी यमन और सऊदी अरब में कशीदगी होती है, सऊदी अरब और अमेरिका और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और अरबों डॉलर्स के हथियार वैसे भी सऊदी अरब ख़रीदता है अमेरिका से और अमेरिका की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये 2 वजह हैं कि अभी तक ना इसराइल यमन को हाथ लगा सका है और ना ही अमेरिका, जबकि यमन ने वाज़ेह ऐलान किया हुआ है कि जब तक गज़ा पर हमले नहीं रुक जाते उस वक्त तक हम इसराइल पर भी हमले जारी रखेंगे और इसराइल के हर शहर को निशाना बनाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन धमकियों के बावजूद भी अमेरिका इसराइल यमन पर चढ़ाई नहीं कर रहा।